बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एमबीबीएस के लिए क्यों ना वो बांग्लादेश में एडमिशन ले ले, पर उनके पास प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं रहता है बांग्लादेश में एमबीबीएस के लिए एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है और एमबीबीएस के एडमिशन के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी। तो आज हम आपसे इसी वीडियो पे इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिमी चटर्जी फ्रॉम प्रांतिक एडुकेयर। पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बांग्लादेश में सेशन 2024 और 25 का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब जब बांग्लादेश के किसी भी कॉलेज में यानी कि एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंबर 1, आपका 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। नंबर 2, आपका नीट स्कोर कार्ड यानी कि रिसेंट नीट स्कोर कार्ड। नंबर 3, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। नंबर 4, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। नंबर 5, आपका पासपोर्ट। नंबर 6, आपका स्कैन सिग्नेचर एंड लास्ट आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो है उसका भी लगेगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है 10th और 12th का मार्कशीट विद साइंस सब्जेक्ट यानी कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको 50% चाहिए और बायोलॉजी में आपको 60% रखना ही है। नेक्स्ट, नीट स्कोर कार्ड यानी कि रिसेंट नीट स्कोर कार्ड। थर्ड आपका होगा आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। लास्ट आपका फाइनेंशियल प्रूफ यानी कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन प्रोसेस के वक्त जरूरत पड़ेगी। फिर आपका वीजा प्रोसेसिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विद अपोस्टाइल यानी कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आप बांग्लादेश में जाके भी यूज कर पाएंगे। सेकेंड, बर्थ सर्टिफिकेट। थर्ड, पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। फीस रिसिप्ट यानी कि जो आपको कॉलेज से दिए हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर वो भी लगेगा एंड वीजा एडमिशन लेटर भी लगेगा। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपका एडमिशन कंफर्मेशन लेटर भी जरूरत पड़ेगी। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट और वीजा प्रोसेसिंग के जो फी है वो भी लगेगा एंड लास्ट डीजीए में एप्लीकेशन जो है वो भी जरूरत पड़ेगी। ये था आपका वीजा प्रोसेसिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। आप जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी वो है 10th और 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका नीट का स्कोर कार्ड यानी कि रिसेंट नीट का स्कोर कार्ड। थर्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड वीजा एंड लास्ट मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई HIV या फिर कोविड-19 का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी जरूरत पड़ेगी जब आप बांग्लादेश में कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो सारा प्रोसेस है ये हम आपके लिए कर देंगे यानी कि प्रांतिक एडुकेयर आपके लिए ये सारा जो प्रोसेस है वो कर देगी और जो वीजा है आपके लिए वो भी हम कर देंगे। सो डोंट वरी। तो आई होप आपको जो ये सारा डॉक्यूमेंट्स है कब कहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सबको समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं बांग्लादेश एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको एक अच्छा यानी एक ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी के पास जाना है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंसी है आपको बोलेगा एडमिशन के लिए आप एलिजिबल है, आपसे एमबीबीएस यानी कि बांग्लादेश के एमबीबीएस एडमिशन के लिए फीस भी लिया जाएगा और फीस भी दे दिए हैं, पर आप जब एलिजिबिलिटी लिस्ट चेक करेंगे तब वहां पे आपका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो फीस दे दिए हैं पर आपका नाम क्यों नहीं है। कारण आपका नीट का जो एग्जाम है वो आप क्लियर है, आपका नीट का जो एग्जाम है आपका क्लियर है, पर आपको जो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है उन सब्जेक्ट में आपको जो परसेंटेज चाहिए वो आपका नहीं है और ये बात आपसे वो कंसल्टेंसी नहीं बताया है यानी कि छुपा दिया है, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं थे बांग्लादेश के एमबीबीएस एडमिशन के लिए।
और ये बात वो लोग नहीं पता है, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हुआ है। इसीलिए आपको एक ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी के पास ही जाना है एडमिशन प्रोसेस के लिए। और अगर आपका एडमिशन हो गया है, यानी कि आपका जो पीसीबी है उसमें जो परसेंटेज चाहिए आपका है और आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए, तो आप अपने मनपसंद यानी कि आप अपने बजट के अनुसार आपके मनपसंद कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में 58 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें से कुछ कॉलेजेस का आपका एफएमजी पासिंग रेशियो एवरेज है और कुछ कॉलेजेस का एफएमजी पासिंग रेशियो बहुत ही हाई है। तो आपको ध्यान से कौन कौन से कॉलेज का एफएमजी पासिंग रेशियो हाई है वो देखना है और उसमें हम आपको मदद कर देंगे। कॉलेज का एफएमजी पासिंग रेशियो इसलिए हाई होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स जब इंडिया से एमबीबीएस पढ़ने बांग्लादेश जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसी इंटेंशन से जाते हैं ताकि वो इंडिया वापस आकर अपना जो प्रैक्टिस है यानी कि एमबीबीएस जो प्रैक्टिस है वो कर सके। और इसीलिए आपको एफएमजी एग्जाम यानी कि एफएमजी का जो एग्जाम है उसमें क्रैक करना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ और कुछ चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा कॉलेज एनएमसी, हू और बीएमएनडीसी से अप्रूव्ड है और कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर है और कौन सा कॉलेज में ज्यादा आपका पेशेंट फ्लो है, ये सारा चीजों को आपके ध्यान से देखना चाहिए और स्टडी करके आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके कंसल्टेंसी यानी कि एक ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी को देना है, ताकि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप जो कॉलेज चूज की है बांग्लादेश में पढ़ने के लिए एमबीबीएस उसको स्कैन करके दे पाए, ताकि आप एलिजिबल है या नहीं उस कॉलेज में पढ़ने के लिए। आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है 10th और 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और आपका नीट का स्कोर कार्ड यानी कि रिसेंट नीट का स्कोर कार्ड, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाने के बाद कॉलेज अथॉरिटी से यानी कि आपने जो कॉलेज चूज किया है उस कॉलेज से आपको एक प्रोफेशनल एडमिशन लेटर मिलेगा, जिसके बाद आपको 10 दिन के अंदर कॉलेज में सीट बुकिंग करने के लिए पे करना होगा। और ये पे हो जाने के बाद यानी कि सक्सेसफुली पे हो जाने के बाद आपको एक कॉलेज से कंफर्मेशन लेटर भी मिलेगा। अब टेंशन मत लीजिए, ये जो सारा प्रोसेस है इसमें हम यानी कि प्रांतिक एडुकेयर आपको पूरा मदद करेगी। इसके बाद जो प्रोसेस है जैसे कि मिनिस्ट्री अप्रूवल, डॉक्यूमेंटेशन, ये जो सारा आपका प्रोसेस है वो हम आपके लिए कर देंगे क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर डीजीएमई एक पोर्टल ओपन करेगा फॉर्म फिलअप के लिए, जहां आपको आपका जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ेगा एज अ सॉफ्ट कॉपी। उसके साथ साथ आपको 100 यूएसडी का एक टीटी कॉपी भी देना है, जिसका आईएनआर है अप्रोक्स आपका 8643.45। सो डोंट वरी, ये काम भी हम आपके लिए कर देंगे। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद डीजीएमई एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश करेगा जहां पे आपका नाम रहेगा, और नाम आ जाने के बाद जल्द से जल्द आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। और ये काम भी यानी कि ये जो प्रोसेस है ये भी हम कर देंगे। सो वी आर हेयर फॉर यू विथ एवरी स्टेप। तो यहाँ पर आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो खत्म हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं तो हमारे थ्रू जो स्टूडेंट्स बांग्लादेश में एमबीबीएस पढ़ रहे हैं उनसे बात करके कॉलेज के फीडबैक भी आप जान सकते हैं कि कॉलेज कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का फैसिलिटी कैसा है, हॉस्टल कैसा है, ये सारे बात आप जान सकते हैं। सो यू कैन टेक द राइट डिसीजन एंड प्रांतिक एडुकेयर तो है आपके साथ आपको मदद करने के लिए। तो अभी बस आपको डीजीएमई से क्लास स्टार्ट होने का जो नोटिस है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा उससे 2-3 दिन पहले हम आपको हॉस्टल तक भी पहुंचा देंगे। सो इसी रिगार्डिंग आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, और कॉलेज का जो काम है वो हम स्टूडेंट्स के साथ रहते कर देंगे। तो ये था बांग्लादेश एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में एक डिटेल वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आपको मैं पहले ही बता दिया था कि ऑलरेडी बांग्लादेश में एमबीबीएस का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है सेशन 2024-25 का।
तो जल्द से जल्द आप अपना सीट बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर यानी 7044572414 नंबर पे कॉल करके सीट बुक कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो हमसे ऑफिस में आके भी आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। हम लोगों का ऑफिस एड्रेस है 224 जोधपुर गार्डन, जादवपुर, ऑपोजिट ऑफ साउथ सिटी मॉल, कैलकाटा 700045। थैंक यू।